नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर 24 में। दोस्तों, आज की वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए है जो स्टूडेंट किसी परीक्षा के लिए टाइपिंग सीख रहे हैं या प्रैक्टिस घर पर कर रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं परीक्षा हॉल में टाइपिंग देखते वक्त कि जिन विद्यार्थियों की स्पीड घर पर 50 वर्ड प्रति मिनट निकलती थी, लेकिन वही स्टूडेंट जब वो किसी परीक्षा हॉल में टाइपिंग देने बैठा तो उसकी जो टाइपिंग निकली वो 30 वर्ड प्रति मिनट। तो ऐसे क्या कारण होते हैं, क्या रीजन रहते हैं कि विद्यार्थियों की स्पीड परीक्षा हॉल में टाइपिंग देते वक्त इतनी स्पीड क्यों घट जाती है? तो मैं आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि आप जब भी घर पर टाइपिंग करें या किसी कोचिंग संस्थान में आप टाइपिंग करें तो इन 5 पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन 5 पॉइंटों में ध्यान में रखते हुए आप टाइपिंग सीखें। और आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे टाइपिंग सीखते वक्त या प्रैक्टिस करते वक्त, तो आप कभी भी आपकी जो स्पीड है वो जितनी घर पे है उतनी स्पीड आपकी परीक्षा हॉल में निकलेगी। तो मैं आपको 5 पॉइंट आपको आज बताऊंगा, लेकिन आपको जो अगली नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी वो होगी परीक्षा हॉल में। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे जिनकी स्पीड तो अच्छी थी और टाइपिंग भी बहुत अच्छी निकल रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिससे उनकी टाइपिंग ही बंद हो गई, जैसे कि कंप्यूटर ही उनका बंद हो गया। तो आप ऐसे किन चीज़ों जो परीक्षा हॉल में कुछ जो विशेष रूप से बातें होती हैं उनका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जब भी आप टाइपिंग किसी परीक्षा हॉल में टाइपिंग दें। तो जो अगली वीडियो होगी वो मैं इससे संबंधित आपको बनाऊंगा, लेकिन आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में बताने वाला हूँ 5 पॉइंट ऐसे जब भी आप टाइपिंग घर पर करें तो आप इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो शुरुआत करता हूं पॉइंट नंबर 1 से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे जिनकी टाइपिंग खत्म हुई परीक्षा हॉल में और बाहर मुझसे मिले तो वो कह रहे थे कि हमारा जो कीबोर्ड था कुछ अलग टाइप का था, कि हमारे जो बटन थे, जो की थी वो बहुत ही हार्ड थी। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि जो उसकी जो की थी, जो बटन थे वो बहुत ही सॉफ्ट थे, इतने सॉफ्ट थे कि हम एक आप बटन दबा रहे थे लेकिन वहाँ 2-2 लेटर लिखे जा रहे थे। और कुछ बोल रहे थे कि हम जिस कंपनी पे हमने घर पर टाइपिंग की थी वो कीबोर्ड और यहाँ की जो कीबोर्ड में है उस कंपनी का नहीं था और कुछ अलग टाइप का कीबोर्ड था। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपको मैटर करेगी जब किसी भी परीक्षा में आप टाइपिंग देंगे। तो क्या था, ऊपर से बहुत ज़्यादा पहले से प्रेशर रहता है टाइपिंग क्वालिफाइंग का। ऊपर से अगर आप परीक्षा हॉल में कीबोर्ड कुछ अलग टाइप का देखेंगे तो अंदर से घबराहट महसूस होने लगती है। तो आपकी जो टाइपिंग है फिर आप सोचने लगते हैं कि हमारी टाइपिंग इस पर निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो इस समस्या का मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं कि आज जब भी आप घर पर टाइपिंग करें, आप क्या गलती करते हैं कि आप जब भी किसी परीक्षा की टाइपिंग सीखते हैं तो एक कीबोर्ड लेके आते हैं और उसी कीबोर्ड पर लगातार 4 से 5 महीने लगातार टाइपिंग करते हैं। जब आप एक ही कीबोर्ड पर टाइपिंग लगातार करेंगे 4 से 5 महीने, आपको, आपके हाथों को, आपकी उंगलियों को उस कीबोर्ड पर टाइपिंग करने की आदत पड़ जाती है। तो आप क्या करें कि आप जब भी आप, जैसे ही आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी आने लगी है, जैसे 30-40 के आसपास आती है टाइपिंग स्पीड, तो आप क्या करें 2 से 3 कीबोर्ड पर टाइपिंग बदल बदल कर करें। कैसे? आपसे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप नए कीबोर्ड 3 से 4 कीबोर्ड खरीद के ले आइए घर पर। आपके मित्र जो भी टाइपिंग कर रहे हो तो उनसे कीबोर्ड बदलते रहिएगा। जिससे क्या होगा, अगर आप किसी परीक्षा में जब टाइपिंग देने बैठेंगे तो अगर आपको कीबोर्ड कुछ अलग देखिएगा, क्योंकि आपने यहाँ घर पर टाइपिंग की है, हो सकता है वो किसी कंपनी अलग का कीबोर्ड हो, वहाँ कुछ अलग टाइप का हो सकता है कि आपको जो आकार है उसको देखने में अंतर हो सकता है, और भी कुछ आपको बटन में अंतर मिल सकता है। किसी प्रकार का अगर अंतर होगा तो आपको ये दिक्कत होगी, उस समस्या को महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपने 3 से 4 कीबोर्ड पर लगातार घर पर ही टाइपिंग की है। तो क्या है, वहाँ आपको ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करूँगा मैं दूसरे पॉइंट की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। आप क्या करते हैं कि आप घर पर टाइपिंग करते हैं तो आप एक कुर्सी को सेट कर लेते हैं, उसी ऊंचाई पर लगातार आप टाइपिंग करते हैं। इससे क्या होता है, आपके शरीर को, अपने हाथों को और जो अपनी उंगलियां होती हैं वो एक ही ऊंचाई पर सेट हो जाती हैं। अगर उस ऊंचाई से अगर परीक्षा हॉल में अगर टाइपिंग नहीं हुई है, थोड़ी ऊंची नीची और ऊंचाई रही टाइपिंग, हो सकता है कीबोर्ड थोड़ा ऊंचा हो सकता है कि आपकी कुर्सी थोड़ी नीची हो, अगर इन चीज़ों का सामना आपको जब परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा तो आप असहज महसूस करेंगे अंदर से ही। तो इसके लिए आप क्या करें, ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ही ज़्यादा
समस्या खड़ी करती है जब परीक्षा हॉल में आप टाइपिंग देते हैं। तो क्या करें, जब भी आप परीक्षा में टाइपिंग दे रहे हैं, इन चीज़ों का सामना हमें ना करना पड़े, इसके लिए जब भी आप घर पर टाइपिंग कर रहे हैं या किसी कोचिंग में आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो अपनी जो कुर्सी है उस कुर्सी को 7-8 दिन के बाद उसकी ऊंचाई को थोड़ा ऊंचा करके, थोड़ा नीचा करके, अपने टेबल को थोड़ा ऊंचा नीचा करके टाइपिंग करें हमेशा, जिससे आपको वहाँ टाइपिंग हॉल में किसी प्रकार की समस्या ना हो। अब बात करूंगा मैं तीसरे पॉइंट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो टाइपिंग करने के बाद मुझसे मिले परीक्षा हॉल के बाद, कहने लगे कि हमारे जो शब्द थे, भाई बहुत सारे शब्द ऐसे मिले जो काफ़ी लंबे थे, काफ़ी कठिन थे, उन्हें हमें टाइपिंग करने वक्त बहुत कठिनाई महसूस हो रही थी। और कठिनाई इतनी महसूस होती नहीं, लेकिन परीक्षा हॉल में इतना प्रेशर होता है कि थोड़ा अगर कोई शब्द लंबा सा आ जाए, थोड़ा कठिन आ जाए, तो और ज़्यादा कठिन महसूस होने लगता है, क्योंकि इतना प्रेशर होता है टाइपिंग क्वालिफाइंग का करने का। तो इसके लिए आप क्या करें, आप इससे कैसे बचेंगे? मैंने भी ऐसा ही किया था जब भी मैंने एसएससी और यूपीएससी टाइपिंग दी थी। क्या था कि आप जब भी टाइपिंग करें, आप चाहे किसी सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग कर रहे हो या किसी अखबार से कर रहे हो या और किसी अन्य प्रकार से आप टाइपिंग कर रहे हो, किसी बुक से टाइपिंग कर रहे हो या ऑनलाइन टाइपिंग कर रहे हो, तो बहुत सारे शब्द आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, नए शब्द देखने को मिलेंगे, कठिन शब्द देखने को मिलेंगे, काफ़ी लंबे लेटर वाले जो वर्ड होंगे, शब्द होंगे, वो देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आप क्या करें, 400 से 500 शब्द ऐसे जो आपको देखने में कठिन लगते हैं, टाइपिंग करते समय आपको कठिनाई हो रही है उन्हें टाइप करते समय उन शब्दों को, तो 400 से 500 शब्द ऐसे आप एक पेज पर लिख लें, कठिन कठिन शब्द, और हफ्ते भर में आप 2 से 3 घंटे उन शब्दों को लगातार टाइपिंग करें। इससे क्या होगा, आपको और आपके दिमाग को, आपके हाथों को, उंगलियों को उन कठिन शब्दों को टाइपिंग करने की आदत पड़ जाएगी। जब भी ऐसा कोई शब्द या इससे संबंधित कोई शब्द, कठिन शब्द आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा, तो आपको अंदर से घबराहट, आप असहज महसूस नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, अगर आप वहाँ ऐसे शब्द आपको देखेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक ही घट जाती है। तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। आप ऐसी, जब मैं आपको बता रहा हूँ, 400 से 500 शब्द आप घर पर लिखें, कठिन शब्द अखबारों से लिख लें, चाहे ऑनलाइन टाइपिंग से लिखें, चाहे किसी सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग आप कर रहे हैं वहाँ से लिखें। सो 400 से 500 शब्द आप अलग ऐसे कठिन शब्द लिख लें और उन कठिन शब्दों को लगातार टाइपिंग करें हफ्ते में 1-2 बार। इससे आपको आदत पड़ जाएगी और आपको टाइपिंग जब परीक्षा हॉल में देंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करूंगा मैं चौथे पॉइंट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी घर पर टाइपिंग करें तो 3 प्रकार से टाइपिंग करें। पहली प्रकार है आपका ऑफलाइन टाइपिंग करें। आप जो जैसा कि आप करते हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, MS वर्ड पर आप टाइपिंग करते हैं, किसी अखबार से करें। अखबार से करें तो बहुत ही अच्छा है, और किसी बुक से कर रहे हैं तो वो तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, जैसे JR है, सोनमा या कोई अन्य कोई सॉफ्टवेयर है, तो उसी सॉफ्टवेयर पर लगातार टाइपिंग करते हैं और उसी सॉफ्टवेयर पर अपनी स्पीड देख करके अंदाज़ा ये लगा लेते हैं कि मेरी स्पीड जो 50 यहाँ निकल रही है तो मेरी स्पीड जो है वो 50 ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप टाइपिंग 3 प्रकार से करें। किसी सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग कर रहे हैं वो भी करिएगा, अगर किसी अखबार से कर रहे हैं, MS जो वर्ड है उस पर करें, कोई आप ऑनलाइन टाइपिंग जरूर करें। ये 3 प्रकार से टाइपिंग जरूर करें। और ऑनलाइन टाइपिंग करने से क्या होगा, वो अब तो ज़्यादा जो परीक्षा होती हैं टाइपिंग संबंधित वो ऑनलाइन ही करवाई जाती हैं। तो आप क्या ऑनलाइन टाइपिंग जरूर करें, जैसे कि इंडिया टाइपिंग पर टाइपिंग आप जरूर करिएगा। ऑनलाइन भी करें, ऑफलाइन भी करें, और किसी सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग कर रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर भी टाइपिंग करें। अब बात करूँगा 5वां पॉइंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे परीक्षा हॉल में टाइपिंग देते हुए देखा कि वो कीबोर्ड को देख करके टाइपिंग कर रहे थे। तो कीबोर्ड को देखकर टाइप आप कर सकते हैं, मैं मानता इस बात को, और आप स्पीड है वो भी निकाल सकते हैं। 30 से 35 मिनट आप टाइपिंग कर सकते हैं अगर ज़्यादा आपने प्रैक्टिस की है टाइपिंग की तो। लेकिन आप सोचें कि मैं कीबोर्ड को देख करके टाइपिंग 50 या 55 वर्ड प्रति मिनट निकाल दूँ, तो ये संभव नहीं हो सकता। आप जब भी टाइपिंग सीखें, चाहे आपको थोड़ा सीखने में वक्त जरूर ज़्यादा लग सकता है, आप बिना देखे कीबोर्ड को टाइपिंग करने की कोशिश करें। जब शुरुआत में आपको समस्या महसूस होगी, लेकिन आप चाहे एक लेटर को लिखने में या एक शब्द को लिखने में आप 10 से 15 सेकंड या मैं कहता हूँ 30 सेकंड भी ले लें शुरुआत में, तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जब आप टाइपिंग
प्रैक्टिस आपकी होती चलेगी तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक आती चलेगी, कोई समस्या नहीं। लेकिन कीबोर्ड को देखकर टाइपिंग बिल्कुल ना करें। आप कीबोर्ड को टाइपिंग देखिंग करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप परीक्षा हॉल में कभी टाइपिंग नहीं कर पाएंगे और ना ही आप परीक्षा हॉल में कभी पास हो पाएंगे। ये मेरा विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। देखो ये तो मेरे 5 पॉइंट मैंने आपको आज की वीडियो बता दिए। अगली वीडियो भी मैं आपको बता दूँ जो परीक्षा हॉल में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस पर मेरी संबंधित होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो टाइपिंग में आप कभी भी फेल आपको मैं नहीं होने दूंगा। आप मुझसे बस जुड़े रहिएगा। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी विद्यार्थी की टाइपिंग है किसी परीक्षा की 10 से 15 दिन में तो मुझसे वो पर्सनली बात कर सकता है। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने एसएससी की टाइपिंग दी है क्वालिफाई, और UPSSC में 2 से 3 बार टाइपिंग दी है, वो भी क्वालिफाई। स्टेनोग्राफी की टाइपिंग दी है मैंने, वो भी क्वालिफाई किया है। और एक मध्य प्रदेश का कुछ एग्जाम था कंप्यूटर ऑपरेटर का, वो भी मैंने उसकी भी टाइपिंग निकाली। और अगर आपको हमारी जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।